ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 10 की क्लास स्टार्ट हो रही है। पेपर वन परीक्षा मुख के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरा परिच्छेद पर हमारी चर्चा है। और उस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मंगलाचरण ले लेते हैं। निधि जी आप मंगलाचरण करिए, मैं शेयर हाँ करती हूँ। जी। हाँ। ठीक है मैम, करती हूँ। स्टार्ट करूँ मैम? हाँ हाँ हाँ। ओके। परमाणार्थ संसिद्ध तदा भाषा द्विपर्यय इति वक्ष्यतयोर्लक्ष्यं सिद्धम अल्पम लघेयस। जय जिनेन्द्र सर। सिद्धम अल्पम लघीयसः। लघियस, हाँ जी। हाँ। अभी हम लोगों ने तीसरे परिच्छेद में 22 तक के सूत्र कर लिए थे। 22 सूत्र तक का कंप्लीट कर लिया था काम। और अब इसके बाद में कुछ सूत्र छोड़ करके फिर चर्चा को प्रारंभ करना है। 22वां सूत्र हमने धर्मी का दूसरा नाम पक्ष है, यहाँ तक चर्चा की थी। अब उसके बाद में अब हमारे पास सिलेबस में जो सूत्र है वो है 28 29। ठीक है। 28 29 सूत्र है। ये है हमारी पेज 35। मैम 51 है। 51 51 है। है। अच्छा, मैंने हाँ लगता जी। है उसको वो खोल लिया है। ओके, मैंने प्रवेशिका नहीं खोला है फिर, हाँ, तभी ऐसा प्रवेशिका है। में दूसरी वाली में है, हाँ जी। हाँ, मैं एक मिनट उसको ही खोल, क्योंकि वही मेरे को देखनी है। इसमें आपने कौन सा पेज बोला है? मतलब 51। 51। ओके। हम्म। 28 और 29। अब है 28th में सूत्र में बताया है कि व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एव। व्याप्तौ, व्याप्ति काल में। ठीक है, यहाँ द्विवचन नहीं है। यहाँ पे व्याप्ति सप्तमी विभक्ति के एक वचन का शब्द है। व्याप्तौ, व्याप्ति काल में। हमने प्रयोग काल और व्याप्ति काल की चर्चा की थी लास्ट क्लास में, ख्याल में आता है? प्रयोग काल और उसकी बात की थी, याद है किसी को? हाँ जी मैम। हाँ। तो व्याप्ति बनाते समय जो वो काल रहता है वो व्याप्ति काल, जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो उसका प्रयोग काल हो गया। तो कहा कि साध्य, साध्यम साध्य है धर्म एव। वो धर्म ही है। हमने ये पढ़ा था ना, धर्म और धर्मी, अगर आपको याद हो। 22 नंबर के सूत्र से पहले हमने 21 में ये धर्म और धर्मी की चर्चा की थी। यस। साध्यम यस मैम। धर्म क्वचित तद विशिष्टो व धर्मी। हाँ, कभी है ना, कि साध्य धर्म धर्म और होता है, धर्मी कभी में धर्मी साध्य होता है, कौन हाँ। होता है। तो उसी चर्चा को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है, भले ही वो छोड़ के है लेकिन कुछ कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कुछ बीच बीच छूट गया हो। तो अब व्याप्ति काल की अपेक्षा से साध्य के नियम को बता रहे हैं। ठीक है, साध्य के अंदर क्या है कि व्याप्ति काल में तो धर्म ही साध्य होता है। धर्म होगा या धर्मी होगा, दो चीजें पढ़ी थी ना हमने, धर्म साध्य होता है फिर धर्मी होता है। तो किस में कब होता है वो आचार्य स्वयं बता रहे हैं कि जब व्याप्ति काल होगा, व्याप्ति बनाने का काल होगा, तब तो धर्म ही साध्य होता है। हमने ये वाली बात पढ़ भी ली थी, है ना। अभी नया, अभी आपको नया बहुत कम मिलेगा। हम बस उसी उन्हीं बातों को अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। विषय वही है। अब आचार्य देखिए, आके व्याख्या में भी लिखा हुआ है। इस सूत्र में आचार्य कह रहे हैं कि व्याप्ति काल में धर्म विशिष्ट धर्मी नहीं, अपितु धर्म ही साध्य होता है। धर्म साध्य होता है और धर्मी साध्य नहीं होता, क्या मतलब है? धर्मी क्या था? पर्वत। पर्वत धर्मी था हाँ ना। जी, पर्वत। हाँ जी। तो अब जहां जहां व्याप्ति धुआं। काल में धर्म ही साध्य होता है। तो अगर हम व्याप्ति काल में कैसे बनाएंगे? अग्नि क्या है? धर्म है। अग्नि क्या है? धर्म हाँ है। जी। अग्नि से युक्त पर्वत क्या है? धर्मी है। धर्मी है। तो जब हम व्याप्ति घटाते हैं तब हमें धर्म की बात करनी है। तो हम क्या कहेंगे? जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि।
और लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं, तो जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। अब चूंकि इस पर्वत पर धुआं है इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। ये हमारा क्या हो गया, प्रयोग काल हो गया, धर्मी हो गया योग ना, काल। पर्वत है तो हाँ व्याप्ति जी। काल में तो हमने अग्नि को धर्म बनाया, उसी को साध्य बनाया। लेकिन प्रयोग हम्म, काल में हमने क्या किया, धर्म से युक्त धर्मी को साध्य बनाते हैं। तो यहाँ पे व्याप्ति काल की चर्चा चल रही कि व्याप्ति काल में तो धर्म ही साध्य होता है। ठीक है, ठीक है। आगे चले। अब है आगे, अन्यथा तद तद अघटनात्, अन्यथा तत् अघटनात्, अघटनात् न घटने से, घटित नहीं होने से। तो क्या, वह व्याप्ति। अभी मान लो हम व्याप्ति काल में धर्म को छोड़कर धर्मी पर लगा दें तो, भाई व्याप्ति काल में हम अगर उल्टा कर ले तो, अभी तो हमने कहा कि साध्य क्या कहते हैं, व्याप्ति काल के अंदर किस पे होती है, व्याप्ति किस में होती है, धर्म पर होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि व्याप्ति काल की जगह हम प्रयोग काल में जो हम धर्मी पर कर रहे हैं, तो हम व्याप्ति काल में भी धर्मी पर कर ले तो उसके लिए आचार्य का कि नहीं, वो घटित नहीं होगी। पवन। तत् अघटनात्, वह व्याप्ति घटित नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जहां जहां धुआं वहां वहां पर्वत, पर्वत धर्मी है ना, तो क्या ये व्याप्ति घटेगी, नहीं। नहीं हो सकता। तो अगर हम व्याप्ति के काल में धर्म को छोड़कर धर्मी को करेंगे, धर्मी को कहना चाहेंगे, तो व्याप्ति कोई काम की नहीं रहेगी, यूजलेस हो जाएगी, बेकार है। क्योंकि व्याप्ति तो अविनाभाव होती है ना। यस। भाई अभी आपको थोड़ी ठंड लगी थोड़ी सी और आपने कहीं पे लकड़ियां जला ली, ठीक है ना, तो धुआं हो गई, अग्नि हो गई, लेकिन पर्वत तो नहीं है ना, आपने तो कहा ना कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर्वत होता है, तो ये घटा नहीं ना फिर यहाँ पे। नहीं नहीं। तो व्याप्ति हमारी बेकार हुई क्योंकि अविनाभाव नहीं है, तो इसलिए कहा कि व्याप्ति घटित नहीं होगी अगर हमने अन्यथा किया तो। मतलब अन्यथा किया तो मतलब कि व्याप्ति के काल में अगर धर्मी पे हमने घटाई व्याप्ति तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे हमारे को जाना है, आई थिंक 40, 33। 33। 33। हाँ, हाँ जी। अनुमान के अंगों का वर्णन करना है। हाँ जी। हाँ, एतद्वयमेव, एतद्वयमेव आनुमंगम नो उदाहरणम, नो उदाहरणम, नहीं उदाहरण, उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है, एतत् द्वयम एव अनुमान अंगम, अनुमान के 5 अंग होते हैं। ठीक है, 5 अंग होते हैं। अब उन 5 अंगों में से आचार्य कह रहे हैं कि 2 ही अंग हैं, ये उदाहरण आपका अंग नहीं है। अब ये समझ लीजिए आगे की जितनी चर्चा है वो इसी बात को लेकर आचार्य कर रहे हैं कि उदाहरण क्यों नहीं है। क्या कहा कि पक्ष और हेतु, ये जो दो हैं, एतत् द्वयम, अभी तक हमको पक्ष और हेतु की चर्चा की है, तो ये जो दो हैं ये ही अनुमान के अंग हैं, उदाहरण अंग नहीं है। उदाहरण आदि समझ लेना इसमें, और क्योंकि उदाहरण के बाद में निगमन और वो और आता है, उपनय और निगमन और आता है। 5 अंग होते हैं ना, प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है, दूसरा फिर हेतु होता है, तीसरा उदाहरण होता है, फिर उपनय होता है और फिर निगमन होता है। ये 5 स्टेप्स हैं, इनकी चर्चा अभी आगे चलने वाली है, देखेंगे अगर आप पेज 56 पे आपके लिखा हुआ है। न्याय शास्त्र में अनुमान के 5 अंग प्रसिद्ध हैं। पक्ष, पक्ष को प्रतिज्ञा वाक्य भी कहते हैं। पक्ष, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। पीछे के जो है ना वो सब तो बेकार के ही हैं, आचार्य कहते हैं कि हमको जरूरत ही नहीं है उनकी। आप पक्ष और हेतु से अपना अनुमान कर सकते हो, उदाहरण तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, उपनय में क्या कर रहे हो कि जो आपने है ना ऊपर उदाहरण में बात करी उसी को सपोर्ट कर रहे हो, निगमन में प्रतिज्ञा वाक्य पक्ष को रिपीट कर देते हो। तो इसलिए कोई खास बात है नहीं। अभी देखिए, आचार्य ने बहुत स्ट्रांगली ये वाली बात कहने के लिए यहाँ पे नो उदाहरणम की बात की कि उदाहरण अंग नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि और जो मत थे और जो दर्शन थे वो मानते, है ना। अब जब कोई मानता है तो आपको उसकी बात को हटाना है तो आपकी उसको उसकी बात को लेकर के ही तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। अभी क्या है, जो योग दर्शन वाले हैं वो 5 अंग मानते हैं, और जो मीमांसक हैं वो 4 मानते हैं।
सांख्य तीन को मानता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। और हम क्या कहते हैं, जैन दर्शन पक्ष और हेतु, इनको ही कहते हैं। क्योंकि उपनय के अंदर क्या होता है, हेतु को दोहरा दिया जाता है, उपनय के अंदर फोर्थ पॉइंट में सेकंड पॉइंट को रिपीट किया जाता है। और निगमन के अंदर प्रतिज्ञा मतलब जो पक्ष होता है उसी को दोहरा दिया जाता है। तो ये तो रेपिटेशन ही हुआ ना, तो फिर इसको लेने से क्या मतलब है, इसलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पक्ष वगैरह रखे गए हैं इनसे मतलब क्या है। तो पक्ष क्या होता है, तो वादी जिसको सिद्ध करना चाहता है, भाई वादी जिस बात को, अपनी बात को प्रूव करना चाहता है, वही उसका साध्य होता है। तो वो अपने पक्ष को रखता है सबसे पहले, उसे ही पक्ष कहते हैं या प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। और वादी जिसको सिद्ध करना चाहता है वो उसका साध्य होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। क्लियर है। जैसे हमने कहा पर्वत पर अग्नि है, ये हमको सिद्ध करना है। अब है दूसरा हेतु। हेतु क्या होता है, जो साध्य के साथ अविनाभाव रूप से रहता है, हम पढ़ चुके हैं ये सब, उसे हेतु कहते हैं। अविनाभाव का दूसरा नाम क्या है, अविनाभाव का दूसरा नाम याद आता है, व्याप्ति। व्याप्ति। हाँ। है ना, व्याप्ति पॉजिटिव होती है और अविनाभाव नेगेटिव फॉर्म में चल रहा होता है कि जिसके बिना नहीं हो। तो जो साध्य के साथ अविनाभाव से हो, जैसे पर्वत पर अग्नि है, तो अग्नि के साथ किसका अविनाभाव है, धुएं का। तो धुएं धुएं का। के साथ अग्नि का अविनाभाव है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका हेतु हो गया। अब हमने ये क्रम अविनाभाव में ये सब पढ़े थे, क्रम भाव, सहभाव, पूर्व चर, उत्तर चर, व्याप्य, व्यापक, याद आता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो साध्य के साथ जो अविनाभाव होता है वो हेतु है। तो धुआं का अग्नि के साथ है, तो हम क्या कहेंगे कि ये धुआं है, ये हमारा क्या बन गया, हेतु हो गया। तो हेतु। प्रतिज्ञा या पक्ष क्या हो गया, जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है, जो उसका साध्य हो। और हेतु क्या हो गया, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव रहता है। अब उदाहरण है, उदाहरण में क्या होता है, जो वादी और प्रतिवादी दोनों जहां पर एक मत हो, मतलब दोनों को जिस जगह पे बुद्धि की उनकी समानता हो। क्यों, क्योंकि ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो दोनों को आता हो, वादी को भी और प्रतिवादी को भी। अभी मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूं जो कि कोई माइन्यूट सा कोई साइंस की थ्योरी से रिलेटेड हो, या कोई और ऐसा कुछ ऐसी चीज दूं जिसको आप लोग नहीं समझो, तो क्या फायदा होगा। आपको पहले तो दृष्टांत ही समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप सिद्धांत पे जाओगे। तो दृष्टांत दिया जाता है सिद्धांत को समझाने के लिए, सरल करने के लिए। लेकिन सिद्धांत आपका उदाहरण ही दृष्टांत ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो सिद्धांत क्या समझ आएगा, है ना। तो इसलिए जो उदाहरण होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसको वादी भी समझ सके और प्रतिवादी भी, दोनों की समानता होनी चाहिए, दोनों उसको एक रूप से ग्रहण कर सकते हो, दोनों को मान्य होना चाहिए वो उदाहरण, मतलब एक्सेप्ट होना चाहिए दोनों को। ठीक है। अभी जैसे हम देखते हैं ना, आचार्य कैसे उदाहरण देते हैं हमको शास्त्रों में, घट, पट, रथ, ये सबको मान्य है। हर घर में आपको घड़ा मिल जाता है, तो सब समझते हैं इसके अंदर क्या है, निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार के अंदर हमने देखे नहीं उदाहरण। तो एग्जाम्पल तो विषय को सरल करने के लिए होता है। तो इसलिए दृष्टांत वैसा होना चाहिए जहां बुद्धि की समानता हो, सुनने वाले की और बोलने वाले की। अभी नमक का उदाहरण देते हैं तो तुरंत समझ आता है ना, खारापन, मीठापन। आप सोचते हो ऐसे एग्जाम्पल क्यों चलते हैं, ये इसलिए चलते हैं कि सर्वमान्य कॉमन है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि ये नहीं जानता और वो नहीं जानता। ठीक है। अब चौथा अंग है उपनय। उपनय तो हेतु को दोहराना हो गया, जो भी हमने हेतु कहा गया था उसको फिर दोहरा देते हैं। और निगमन में वापस से प्रतिज्ञा को अब किया, वो हमने हेंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया है। ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि पक्ष और हेतु ये दो ही अंग हैं। मैंने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया था क्या, हाँ जी मैम, कर दिया था। मैम किया था आपने। किया हाँ था मैम। फिर ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो जैन दर्शन कितने अंग मान रहा है, दो अंग। कौन कौन से, पक्ष और हेतु। पक्ष और हेतु। अब यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है कि उदाहरण को अनुमान में प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि उदाहरण की यूटिलिटी नहीं है। भाई
कोई भी दो विद्वान खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अब उनको दृष्टांत अगर वो शेयर कर ले तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर कर लिया तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये सब बातें आगे के सूत्रों में है कि साध्य की सिद्धि के लिए उदाहरण की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें आचार्य ने आगे के सूत्रों में बताई हैं। आप देखोगे इसमें इसमें लिखा है ना लास्ट 57 पेज पे, उदाहरण आदि अनुमान के अंग क्यों नहीं हो सकते हैं, इस कथन की सिद्धि वे आगामी 34 से 37 तक के 4 सूत्रों में करते हैं। अब हमको कौन से सूत्र पे जाना है? 40 सूत्र पे जाना है। 42 से 52। 40, 42 से 52, 40 भी हाँ करना है। 40 भी है ना मिस? हाँ 40 40 भी भी है है। क्या? हम्म। 40 करना है, फिर 42 से 52। यस। हाँ, 42, हाँ ठीक है। न च ते तदंगे, न च ते तदंगे साध्य धर्मिणी हेतु साध्ययोर वचनादेव असंशयात। अब देखिए, बात तो सब वही चलने वाली है, कुछ भी नया करके नहीं आएगा, बस सिर्फ हमको समझना है। न च ते तदंगे, तत् अंगे, तत् किसके? अनुमान की चर्चा चल रही है तो अनुमान के अंग। न चते, वे सब नहीं है। साध्य धर्मिणी, साध्य धर्मिणी, और फिर है हेतु साध्ययो, हेतु और साध्य दो द्विवचन होने से यो हो गया, विसर्ग है, विसर्ग का र पर चढ़ गया। वचनात् एव असंशयात, असंशयात, संशय नहीं है। किसमें? वचनात्, वचन से। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे उदाहरण उसका अंग नहीं है अनुमान का, वैसे ही उपनय और निगमन भी नहीं है। देखिए, उदाहरण के समान उपनय और निगमन भी अनुमान के अंग नहीं है। इसे कारण से सिद्ध करते सूत्रकार कह रहे हैं कि उपनय और निगमन भी अनुमान के अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हेतु और साध्य के बोलने से ही साध्य धर्म वाले धर्मी में संशय नहीं रहता। सिंपल सी बात है, हम उसको रिपीट ही तो कर रहे हैं, तो फिर संशय कहाँ से रहेगा? उपनय में क्या कर रहे हैं? हम हेतु को रिपीट कर रहे हैं, निगमन में पक्ष को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर संशय कहाँ रहेगा? हमने उसी बात को तो यहाँ बोल दिया है। ठीक है। अब ये वाली बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्योंकि अन्य मतांतर ऐसा मानते हैं, इसलिए यहाँ पे चर्चा की गई है कि योग दर्शन वाले उपनय और निगमन को अनुमान का अंग मानते हैं। उनके अनुसार इन दोनों के प्रयोग बिना साध्य का संदेह रहित रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए उनके निराकरण करने के लिए आचार्य ने ये सूत्र लिखा है। अब उसके बाद है 42 नंबर का सूत्र। अब है, हाँ यहाँ आप ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए इसका। इस सूत्र में उदाहरण उपनय और निगमन का खंडन देखकर मानो कोई शिष्य उनसे पूछता है कि आपके शास्त्रों में तो उदाहरण आदि को स्वीकृत करते हैं, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हो? तो इसका जवाब दिया है, भाई उदाहरण जब आप देते हो शास्त्रों में, तो फिर वो क्यों देते हो अगर आप उदाहरण को मानते ही नहीं हो तो उसके लिए बड़ा प्यारा सूत्र है ये 42 नंबर का। बाल व्युत्पत्त्यर्थम तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवसौ न वादे अनुपयोगात, वादे अनुपयोगात, अनुपयोगी, वाद में उपयोग नहीं होने से, वाद में अनुपयोगी होने से। तो क्या है? बाल व्युत्पत्त्यर्थम, बाल व्युत्पत्ति और अर्थम। बाल किसको कहते हैं? हमारे बालों को नहीं, हेयर, हेयर के लिए नहीं कह रहे, जो जिस विषय में अज्ञानी हो वो बाल है। तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो बाल है, अब वो एज कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अल्प बुद्धि, बाल शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किसके लिए किया जाता है? जो उस विषय से अनजान है। ठीक है। तो बाल व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब ज्ञान कराने में, तो शास्त्रों का ज्ञान कराने में जो बालक की तरह अज्ञानी है, ठीक है, अल्प बुद्धि वाले हैं, तो उनको ज्ञान कराने में, अर्थम, उनके लिए ज्ञान कराने के लिए, तत्, उन, त्रय, तीन, कौन? उदाहरण, उपनय और निगमन, शास्त्र एवं सौ, शास्त्र में ही उनका, न वादे अनुपयोगात, वाद विवाद में उनका उपयोग नहीं होने से उनको क्या किया है? स्वीकार किया। अब देखो,
यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, इसको समझना। ये 10 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, इस सूत्र को मैं कर लेती हूँ फटाफट। देखो, ये इसका संदर्भ देख लीजिए। उदाहरण, उपनय और निगमन सर्वथा अनुपयोगी नहीं है। उनकी कोई उपयोगिता है, वो कथनचित है। तो वो कथनचित उपयोगिता कैसी है, वो आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि यद्यपि इन तीनों का, उदाहरण, उपनय और निगमन का उपयोग, जो प्रयोग है, वो वाद विवाद में नहीं किया जाता, अनुपयोगी है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में जो अल्प बुद्धि वाले हैं ना, उनको समझाने के लिए किया गया है। तो क्या मतलब हो गया, ये बाल व्युत्पत्ति के लिए ये इन शब्द, इनका प्रयोग किया जाता है, विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों को तो पता है, लेकिन जो बाल बुद्धि वाले जीव हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बाल व्युत्पत्ति, ठीक है। अब है, यद्यपि जैन दर्शन अनिकांतवादी है, किंतु अर्थात वह सर्वथा एकांत का समर्थक नहीं है, वह तो अनिकांत में भी अनिकांत को स्वीकार करता है। तो सूत्रकार यहाँ कह रहे हैं कि उदाहरण, उपनय और निगमन कथनचित उपयोगी है, कथनचित अनुपयोगी। तो उपयोगी कब है, बताइए, उपयोगी कब है उदाहरण, उपनय और निगमन? बाल बाल बुद्धि बुद्धि वालों वाले। के लिए हाँ, बाल और बुद्धि बाल वालों के, और बुद्धि वालों के अनुपयोगी लिए, किसके लिए, विद्वानों के लिए। विद्वानों के लिए। हाँ, अभी उसके अल्प लिए भी बुद्धि एक वाले। शब्द आने वाला है, अभी सूत्र में आएगा तभी वहीं पे चर्चा करेंगे। अभी कुछ इस तरह की चर्चा और आने वाली है, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि इनका प्रयोग क्यों किया गया, ये सिर्फ हम जैसे लोगों को समझाने के लिए उनका प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद में 42 के बाद में कौन सा सूत्र है? 52 तक है ना, 43। 42 से 50 फोर्टी 53 चल चल रहा रहा है, है। थ्री लगातार है अभी तो। 43, 43 44, लगातार है। हाँ, अभी 45, फोर्टी लगातार है। सिक्स तो अब ये सेवेंटी। सरल सरल बातें हैं, सिर्फ हमको बुक से ही पढ़ने की, समझा हुआ सब है हमने। दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात, अन्वय और व्यतिरेक के भेद से दृष्टांत दो प्रकार का है। भाई कोई भी एग्जाम्पल है, वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, अन्वय और व्यतिरेक वही होते हैं ना। तो इसलिए उसके बारे में कह रहे हैं, अनुदाहरण के भेद बता रहे हैं कि वो अन्वय और व्यतिरेक के भेद से दो प्रकार का है। अब फिर वो अन्वय बताएंगे और फिर उसके बाद व्यतिरेक बता देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, 44 नंबर का, साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्श्यते सो अन्वय दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत क्या होता है, साध्य व्याप्तम, जो साध्य के साथ व्याप्त हो, यत्र प्रदर्शते, जहां पे बताया जाता है, जहां पे दिखाया जाता है, जहां पर व्याप्ति साध्य के साथ साधन की बतलाई जाएगी, उसको अन्वय उदाहरण कहते हैं। अभी हमने अन्वय में भी तो यही पढ़ा था, अन्वय व्यतिरेक में यही पढ़ा था ना, साध्य की साधन के साथ में व्याप्ति होना, बस उदाहरण का उसके साथ में उदाहरण वर्ड और ऐड कर लेना है, सेम बात है। तो जहां साधन के होने पर साध्य का होना निश्चित रूप से बताया जाता है, वो क्या हो गया, अन्वय उदाहरण हो गया। तो वही अपना फेमस एग्जाम्पल है, जहां जहां धुआं होता है वहां वह अग्नि होती है। तो कहाँ देखा हमने, अन्वय उदाहरण कैसे बनेगा, जैसे रसोई घर, ठीक है। महानस करके लिखा होता है संस्कृत में रसोई घर के लिए। फिर उसके बाद है 45 नंबर का, अब व्यतिरेक का एग्जाम्पल बता देंगे। साध्य भावे साधना भावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक दृष्टांत। साध्या भावे, साध्य का अभाव होने पर, साधना भावो, साधन का भी अभाव होना, यत्र कथ्यते, जहां कहा जाता है, वो व्यतिरेक फिर दृष्टांत हो गया, ठीक है ना। साध्य के अभाव में साधन का अभाव, वो व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, जहां जहां अग्नि रूप साध्य नहीं होता है, वहां वहां धुआं रूप साधन भी नहीं होता है। जैसे सरोवर, तालाब। तालाब क्यों लिया, क्योंकि तालाब सबको सर्व मानने के, तालाब में अग्नि नहीं होती है, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब आगे उपनय और निगमन के बारे में कर रहे हैं। तो 46 नंबर का सूत्र देख लीजिए। हेतोर उपसंहार उपनय, हेतोर उपसंहार, हेतु का उपसंहार, उपसंहार मतलब उसको दोहराना, एंड कर देना। हेतु को अब हम रिपीट कर रहे हैं यहां पर, उसको दोहरा रहे हैं वापस से, तो वो उपनय है। तो हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। विपक्ष में हेतु को दोहराने को उपनय कहते हैं। अतः हेतु वाक्य और उपनय वाक्य समान ही होता है। कैसे होता है, हेतु वाक्य है क्योंकि पर्वत पर धुआं है, उपनय वाक्य क्या होगा, चूंकि पर्वत पर धुआं है। तो इसमें पक्ष में हेतु विद्यमान है, उसी बात को दोहरा दिया गया है, ठीक है। अब प्रतिज्ञास्तु निगमन, प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञायास्तु निगमनम। अब प्रतिज्ञा वाक्य क्या होता है? पक्ष, जिसमें हम साध्य की उपस्थिति बताते हैं, साध्य की प्रेजेंस बताते हैं, पक्ष हो गया वो। और पक्ष को रिपीट करना वो निगमन कहलाता है। तो प्रतिज्ञा के दोहराने को, फिर से कहने को क्या कहते हैं? निगमन कहते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण। प्रतिज्ञा क्या की? पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत अग्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। तो निगमन में क्या आएगा एंड में? अतः पर्वत पर अग्नि है, हेंस प्रूव्ड कि पर्वत पर अग्नि है। सिंपल है ना? कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, केवल एक के बाद एक हम उन्हीं बातों को सूत्र के माध्यम से अब समझ रहे हैं। अब इसके बाद में अनुमान के दो भेद आ गए। ये जो भेद बताए थे वो अनुमान के अंग चल रहे थे, है ना? उपनय, निगमन, प्रतिज्ञा, ये सब तो। और उससे पहले हमने क्या देखा था? दृष्टांत के भेद देखे थे। अब हम देख रहे हैं अनुमान दो प्रकार का है। तद अनुमानम द्वेधा, अनुमान दो प्रकार का है। अब वो दो प्रकार का कौन सा है, फिर उनके बारे में बता देंगे। 49 में है स्वार्थानुमान की चर्चा, और फिर उसके बाद आएगी परार्थानुमान। तो स्वार्थ परार्थ भेदात, स्वार्थ और परार्थ के भेद से, पहले का दो प्रकार का है, तो 49 नंबर के सूत्र में बताया भेद कौन से? स्वार्थ और परार्थ के भेद से अनुमान दो प्रकार का है। अब 50 में बता रहे हैं स्वार्थानुमान क्या है? स्वार्थम उक्तम लक्ष्य उक्त लक्षणम। भाई स्वार्थ तो हम आपको बता ही रहे हैं, उसका तो लक्षण बता ही दिया। भाई जो अब तक बता रहे थे वो स्वार्थानुमान ही तो बता रहे थे। ठीक है। सूत्रकार कह रहे हैं कि पूर्व में सूत्र 10 में जो अनुमान का स्वरूप बताया वही स्वार्थानुमान का स्वरूप है। मतलब जो स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य को जानता है उसे स्वार्थानुमान। मतलब हम किसी साधन से साध्य को जानेंगे, स्वयं जानेंगे, तो स्वार्थानुमान। स्व के लिए जो है वो अनुमान स्वार्थानुमान। जैसे ये पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि वहां धुआं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्वार्थानुमान में भी अनुमान के दो ही अवयवों का प्रयोग किया जाता है। स्वार्थानुमान में अनुमान के दो ही अंगों का प्रयोग होता है। कौन से? पक्ष और हेतु। क्योंकि ये दूसरों के उपदेश के बिना ही होता है, तो इसमें व्यक्ति को साधन से साध्य का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। ठीक है ना? परार्थानुमान में हमको 5 अंग लग सकते हैं, लेकिन स्वार्थानुमान में दो ही अवयव, दो ही अंग लगते हैं। अब है 51। परार्थम तु तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम। परार्थम तु, परार्थानुमान क्या है? तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम, वचन से होता है, जातम उत्पन्न होता है। परामर्श विषय करने वाला। परामर्श का मीनिंग हम क्या समझते हैं? मैंने उससे परामर्श किया, उसने मुझे परामर्श दिया। सलाह, सलाह अर्थ नहीं है यहाँ पर। आपने देखा होगा ना न्याय के अंदर हम कभी कभी कुछ कुछ शब्दों के अलग अर्थ ले रहे हैं। तो परामर्श का अर्थ यहाँ पे क्या है? विषय करने वाला। ठीक है। तदर्थ, उस स्वार्थानुमान, क्योंकि ऊपर चर्चा स्वार्थानुमान की आ चुकी है, तो उस स्वार्थानुमान का जो विषय है, अर्थ, जो पदार्थ है, उसको वचनात् जातम, वचनों से उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि स्वार्थानुमान का जो पदार्थ था, विषयभूत पदार्थ था, उसको विषय करने वाले वचनों से जब दूसरों को जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बताओ? क्या मतलब समझ मैडम आया? जो हमें आता है हम दूसरे को मतलब समझाएं। दूसरों को जो हम समझाने के लिए, जैसे आप हाँ। हमें समझाने के लिए लैंग्वेज, वचन, शब्द यूज कर रहे हैं, हम्म। तो और हमें समझ पड़ जाती है, तो आप हम्म। पर्थानुमान हमें परार्थानुमान, करवाते हैं। परार्थ, हाँ। दूसरे के लिए। हम्म। सिंपल सी बात है, परार्थ का मतलब ही दूसरे के लिए है। तो दूसरे को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो परार्थानुमान हो गया। स्वार्थानुमान वही विषय है, जो स्वार्थानुमान का विषय है वही विषय है, वही पदार्थ है, बस उसको हमने दूसरे को उसके ज्ञान करा दिया। ठीक है। तो इस सूत्र में आचार्य कह रहे हैं कि दूसरों के वचनों के द्वारा साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। मतलब किसी कोई दूसरा वो वर्ड्स बोलेगा, फिर हमको वो ज्ञान होगा साध्य का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परार्थानुमान। जैसे हम किसी बिल्डिंग में से तेज धुआं निकलता देख करके, ये हम कर चुके हैं हालांकि चर्चा, अपने बच्चों को समझाते हैं यहाँ पर आग लगी है क्योंकि धुआं निकल रहा है। हमारे साध्य साधन के वचन को सुनकर उसके निमित्त से हमारे बच्चों को जो साध्य साधन का ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है। और उक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारे स्वार्थ अनुमान का विषयभूत पदार्थ, धूम का साधन,
अग्नि साध्य के साथ अविनाभाव संबंध बताकर हमने दूसरों मतलब बालक में ज्ञान उत्पन्न कराया।